तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं, आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। और जो सब्जेक्ट हिंदी का जो है हमारा, और इसका आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा संज्ञा हो चुका है, ठीक है, और सर्वनाम भी हमारा हो चुका है। ठीक है, सर्वनाम का भी चैप्टर हो चुका है। ठीक है, दोनों हमारे चैप्टर हो चुके हैं ये। ठीक है, अब हमारा तीसरा चैप्टर है विशेषण। ठीक है, विशेषण का हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान बालक है, यानी कि यहाँ पे राम क्या हो गया? बुद्धिमान बालक है, यानी कि राम जो है एक बुद्धिमान बालक है। तो क्या उसकी विशेषता होगी राम की कि वो बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धिमान विशेषण है तथा बालक विशेष्य है। ठीक है, मोहन ईमानदार बालक है। अब दूसरा हमारा मोहन ईमानदार बालक है, तो यहाँ ईमानदार विशेषण और बालक जो है विशेष्य है। ठीक है, अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, वो पूछता है कि विभाग विशेषण के भेद बताओ, विशेषण के भेद बताओ। ठीक है, तो विशेषण के भेद कितने हो गए हमारे? 4। ठीक है, कभी कभार नाम पूछ लेता है कौन कौन से विशेषण। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से विशेषण है? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, हमारे क्या विशेषण है? कितने विशेषण हैं? 4 प्रकार के विशेषण। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं हमारे? जो विशेषण शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हो, वो क्या हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा? संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण क्या है हमारा? जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती हो उसे संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के हमारे कितने भेद हैं? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के हमारे कितने भेद हैं? 2। कौन सा? निश्चितवाचक संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। ठीक है, तो हमारे ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। और जो विशेषण के भेद हैं वो कितने हैं? 4। और संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ लेते हैं हम। पहला निश्चित संख्यावाचक। पहला क्या हो गया हमारा? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लड़के, 2 छात्र, दर्जन, यानी दर्जन में कितने होंगे? 12, जो भी होगा, हजारों यानी कितने भी होंगे, 100, 25, यहाँ क्या है? निश्चित संख्या है। ठीक है, तो ये निश्चित विशेषणवाचक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, यानी कि निश्चित है वहाँ पे कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। ठीक है, डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, यहाँ भी निश्चित है, डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। ये क्या हो गया हमारा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, विशेषण। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं शायद मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। शायद मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो वहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने छात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चितवाचक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिणामवाचक विशेषण
कहलाते हैं। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि, ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? अब परिणामवाचक विशेषण के भेद कितने हैं हमारे? 2। कौन सा? निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, तो इनको याद रख कर लीजिए, ये कितने हैं हमारे? 2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं पहला निश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में क्या है हमारा? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। ठीक है, तो ये निश्चित परिणामवाचक हैं। ठीक है, जैसे ट्रक में 10 टन गेहूँ है, 5 केजी गुड़ खरीद लाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया? निश्चित परिणाम, यानी कि माप तोल का बोध करा रहे हैं पूरा कितना हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब अगला संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हों या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर या उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यह काला घोड़ा, यह काला घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर संकेत दे रहा है उसका वो। ठीक है, यह काला घोड़ा है, वह 5 केजी आम है। ठीक है, यहाँ भी संकेत से बता रहा है वो, यह काला घोड़ा है। ठीक है, और वह 5 किलो आम है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण की 2 भेद होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन सा? पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप इसको भी। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। उदाहरण, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे, ठीक है, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं वो क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे जैसा, ऐसा, आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। तो ये क्या है? सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, इसको अब आप जल्दी रिवीजन करेंगे एक बार और। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना है हमको, केवल मोस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी लेके चल रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए और फिर बाद में हम उसको रिवीजन लेके चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको दोबारा। तो चैप्टर क्या था हमारा? विशेषण। अब विशेषण में क्या था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हमने बताई दिया आपको। विशेषण के कितने भाग होते हैं? विशेषण के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण ये मैंने बता दिया आपको पूरा। संख्यावाचक विशेषण, इसके कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। ठीक है, अब इनको आप देख लीजिए दोनों को। ठीक है, अब तीसरा है हमारा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, संकेतवाचक या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कितने भाग होते हैं? 2, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला चैप्टर जो रहेगा कल हमारा, उसमें पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, तो जल्दी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर इसकी PDF देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए
और देख लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए आप अपनी, ठीक है। और ये आपके रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी SSC और स्टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी सभी एक होती है, ठीक है। सभी चैप्टर वाइज पढ़ें, कुछ ना छोड़ें, ठीक है। सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।